रेडी। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली एमसीक्यू। ठीक है ना। तो हम लोग का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से है और आप लोग बहुत मतलब अपने तरफ से आप लोग पढ़ाई भी करते होगे। ठीक है ना। तो आपका रिवीज़न को और आपके पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छे तरीके से करवाने के लिए हम लोग आज के क्लास में एमसीक्यू पूरा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। तो पहला जो चैप्टर है वो हम लोग का फंडामेंटल है, मतलब पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में हम लोग का पार्टनरशिप में हम लोग का जो एमसीक्यू रहेगा, पहला जो चैप्टर है पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना। आज हम आप लोग के साथ एमसीक्यू को डिस्कस भी करेंगे और उसको डिटेल में बताएंगे भी कि जो एमसीक्यू अगर हम लोग टिक करेंगे ना तो कैसे टिक करना है। ठीक है ना। तो बहुत हेल्प होने वाला है ये वीडियो से। काइंडली ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर। हम लोग आज पीएल एप्रोप्रिएशन जो हम लोग का एक सम्स भी आता है, लेकिन आज आपके वीडियो में हम लोग आज के बेसिकली क्लास में हम लोग सम्स डिस्कशन नहीं करेंगे। एमसीक्यू पहला सवाल, अच्छा हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि एमसीक्यू आपको रटाना नहीं है, समझाना है, समझाते हुए, ताकि आप लोग को जब अगर हम लोग एमसीक्यू का ऑप्शन देखें ना, ताकि ऑप्शन से भी हम लोग बहुत कुछ बोल दें। जब हम लोग थोड़ा पढ़े रहेंगे क्लास में ना, तो ऑप्शन के जरिए से हम लोग क्या करेंगे ना, टिक मार सकते हैं। ठीक है ना। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल पहले यहीं से बनेगा और सबसे अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो साथ साथ वीडियो का ना नोट्स लिखता रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे ना उतना ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा। लिखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, लिखने को स्किप कर देते हैं। नहीं, स्किप नहीं करना है अपने तरफ से। देखो बुक तो बहुत बड़ा है, बुक में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो जब एग्जाम का 1-2 दिन बाकी रहेगा तो सारा बुक तो हम लोग रिवाइज नहीं कर सकते हैं ना। तो आपके पास जो नोट्स लिखा हुआ है, आपका हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ड्यूरिंग एग्जाम। आप इसको रिफर कर सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो लिखना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे? एक बार टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप उसको लिख रहे हैं, फिर उसको लर्न कर रहे हैं और उसको फिर लर्न करके फिर लिख रहे हैं, तो वो फॉर एवर आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो सवाल यहां से पहला क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या अकाउंट होता है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या अकाउंट होता है? ऑप्शन कुछ भी होगा, हम लोग ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहीं से दे देगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। यहां पे आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया गया, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ऑप्शन किस में टिक करेंगे बाबू? नॉमिनल में। ठीक है ना। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को नॉमिनल अकाउंट क्यों बोला जाता है? याद करिए क्लास 11, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे हम लोग एक्सपेंस और इनकम के बारे में बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या, गोल्डन रूल्स क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। वो अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट टॉक्स अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। समझ में आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, क्योंकि हम लोग यहां पे फर्म का खर्चा और इनकम लिखते हैं। कोई अगर पूछ लेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं? फर्म का इनकम और खर्चा लिखते हैं। नॉर्मली आप लोग कहीं भी ट्यूशन पढ़े होंगे तो उम्मीद करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपको आता होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। ये हम लोग फर्म के नाम में बनाते हैं। क्रेडिट साइड में सारा इनकम होता है, डेबिट साइड में सारा एक्सपेंस होता है। तो जो भी अकाउंट इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात करता है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, ठीक है ना, ये जो पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस, अच्छा पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट कब आया? हम लोग जितना बोलेंगे, लिखेंगे, बार बार करेंगे ना, ये चीज आपसे गलती नहीं होगा। पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 को। पार्टनरशिप एक्ट कब आया? पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1932। तो ऑप्शन क्या होगा? 1932। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1932। ठीक है। तो इसको तो आपको लर्न करना ही होगा। तीसरा क्या है?
ठीक है ना। मिनिमम कितना पार्टनर होना चाहिए, मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, मिनिमम पार्टनर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितना पार्टनर का रिक्वायरमेंट होता है, 2। अच्छा, हम लोग का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हम लोग एक बार फिर से बता देते हैं। फॉर्म्स ऑफ मतलब 3 तरह का बिजनेस होता है नॉर्मली। एक सोल प्रोप्राइटर होता है, एक पार्टनरशिप होता है, एक ज्वाइंट स्टॉक होता है। सोल प्रोप्राइटर हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। सोल प्रोप्राइटर किसको बोला जाता है, व्हेन अ बिजनेस यूनिट कंट्रोल मैनेज बाय एन इंडिविजुअल इटसेल्फ, उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एंड अगर हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, व्हेन अ बिजनेस यूनिट, समझ में, व्हेन 2 or more person come together for a common objective and they share profit and losses equally or as per their partnership deed। ये नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, आपका एसएक्यू में आ जाएगा। डिफाइन पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब 2 और 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं, उन लोग का ऑब्जेक्टिव सेम होता है कि भाई हमको पैसा कमाना है, आपस में पैसा इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो भी डीड होता है, एक रिटेन एग्रीमेंट होता है, उसी के हिसाब से बिजनेस चलता है और प्रॉफिट जो भी होता है आपस में बांट लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आप कोई भी आंसर लिख लीजिएगा, जो सेक्शन 4 में लिखा वो भी मार्क्स मिलेगा और अपने तरफ से भी लिख सकते हैं, बना के लिखेंगे, मतलब सही होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, आपको मार्क्स मिलेगा इंशाल्लाह ताला। When 2 or more person come together for a common objective and they share profit and losses equally or as per their partnership deed, उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता हो गया, पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर के लिए एक बंदा का जरूरत है। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 इंसान, एक इंसान खुद से पार्टनरशिप फॉर्म कैसे फॉर्म करेगा ना, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 पर्सन, ठीक है ना। मिनिमम 2 लोग का जरूरत है। अच्छा, हम 4 नंबर में मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 होता है, ठीक है। ये सारे केस में 50 होता है, चाहे बैंकिंग हो नॉन बैंकिंग हो, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। यहां तक तो हम लोग को क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर में, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। 5 नंबर में हम लोग चलते हैं। 5 नंबर में एमसीक्यू बन रहा है कि आपसे पूरा चैप्टर से ही हम लोग को पूछा जाएगा, तो यहां तक तो क्लियर है। 5 नंबर में एमसीक्यू हो जाएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। नॉट ओनली फर्म, मतलब फर्म के लिए सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, पार्टनर का सैलरी, ठीक है ना, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का रिम्यूनरेशन, जो भी चीज फर्म अपने पार्टनर को देता है वो सारा चीज क्या है, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस फॉर द फर्म है, फर्म के लिए खर्च है, ठीक है ना। तो यहां बोल जाएगा, और बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, इनकम है, ठीक है ना। हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन फर्म के बुक में बनाते हैं, तो फर्म के लिए इनकम हुआ, पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ, ठीक है। ये इनकम होगा, लेकिन देख लेना होगा किसके लिए, फर्म के लिए या पार्टनर के लिए। सर यहां तक तो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है हम लोग को। चलिए 7 नंबर एमसीक्यू हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे बोला जाएगा, इफ अ पार्टनर विड्रू ₹500 on the first day of each month throughout the year, ठीक है।
इफ अ पार्टनर विड्रू ₹500 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर। देखो यहाँ पे जानने वाला फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको लिख दिया क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। हम लोग ये वाला 7 नंबर ना ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम यहाँ पे टिक कर दिए हैं और ये भी 7 नंबर वाला जो एमसीक्यू है ना, हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे और हम आप लोग ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हम खाली अमाउंट चेंज करेंगे, थोड़ा चेंजेस करके इसी को बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना देंगे। अच्छा, ड्राइंग का हम कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, अभी एमसीक्यू पढ़ ले। अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ होगा, यहां हम लिख दे रहे हैं, याद कर लेना। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोला, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर। तो याद करना 6.5 डिवाइडेड बाई, याद कर लेना 6.5 डिवाइडेड बाई 12। अगर तुमको ये एमसीक्यू है, इतना ही एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है ना। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग कब किया है? फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में पूरे साल। तो कितना होगा? 6.5 डिवाइडेड बाई 12, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे हम क्लास में लॉजिक ऑलरेडी बता दिए 6.5 कैसे आया, लेकिन अभी हम लोग का टाइम कम है और हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाना है, इसीलिए हम लोग वो डिटेलिंग में नहीं जा रहे, नहीं तो टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में बोल देगा लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब अगर डेट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोला ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है, ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है पार्टनर, तो क्या होगा? 6/12, 6/12, ठीक है ना। मिडिल ऑफ ईच मंथ, 4 नंबर में क्या बोल दिया बाबू? मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो कितना हो जाएगा? 6/12। लेकिन पहले हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता, मिस्टर ए अ पार्टनर विड्रू ₹1000 मिडिल ऑफ ईच मंथ थ्रू आउट द ईयर, तो पूरे साल भर पैसा निकाला है महीने के बीच में, तो जो भी पैसा निकाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। 4 चीज, इफ रेट इज नॉट गिवन, इफ रेट इज नॉट गिवन, इफ रेट इज नॉट गिवन, याद रखना होगा। अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जब भी पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। Whenever in case of partnership firm the rate of interest is not given or not mentioned, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना होगा? नो इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट निकालना ही नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर क्या हो जाएगा? 7.5 डिवाइडेड बाई 12। लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इतना चीज याद रखना होगा आप लोग को। और अगर डीड नहीं दिया हुआ है, सर ये डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट, 1 नंबर में आ गया। डीड क्या है? अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर, लिख देंगे, जो हम बोले यही लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। व्हाट इज डीड? अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। लिख लो अगर नहीं लिखा होगा। डीड क्या है? अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को जो फॉर्म किए हैं ना, तो मतलब बहुत सारे, मैक्सिमम तो 50 पार्टनर हो सकता है, तो कितना मतलब कौन से पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, किसको कितना सैलरी मिलेगा, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन उसमें दिया रहता है, ठीक है ना। तो इतना चीज याद रखना होगा। मान लो डीड नहीं है, इफ देयर इज नो डीड नो इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप में डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं निकालना होगा। तो चलो हम लोग इसको कैसे करेंगे? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं बाबू ये अब आप लोग मेरे साथ लिख लिए होगे। अगर नहीं लिखे होगे तो हम लोग इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो।
चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से बोलना आंसर कितना आएगा। 500 इंटू 12 कितना आएगा 6000। अच्छा 12 क्यों किए सर, ये 12 क्यों किए, क्योंकि पर मंथ बोला है ना। जब भी पर मंथ बोलेगा तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 साल का अमाउंट हो जाएगा, 1 साल का। चलो इंटू यहां पे क्या बोला, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अब देखेंगे फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में कितना लिखा हुआ है 6.5 डिवाइडेड 12, और हम लोग का रेट कितना है 10%, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, कितना है आंसर 325 इज द राइट आंसर। अब ये आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, हम लोग किस में टिक करेंगे, इतना छोटा सा एमसीक्यू आएगा, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर रहे, बोलो कितना आएगा। ये एमसीक्यू नंबर 8 है, हम फर्स्ट डे के जगह क्या लिख दे रहे, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। जल्दी से बोलो, बस ये लास्ट डे हो गया, ये 8 बन गया। एमसीक्यू नंबर 8 2, चलो कैसे आए हम लोग, यहाँ पे 500 इंटू क्या किए हम लोग 12 किए, कितना आया सर सेम आएगा 6000। चलो 6000 इंटू कितना परसेंट 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई, सर ये 5.5 कहां से आया, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। लास्ट डे में कितना होगा 5.5, कितना आया आंसर 275। आंसर क्या होगा 275। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, किस में टिक करेंगे 275 में। चलो ये 9 नंबर हो जाएगा, ये 7 नंबर हो जाएगा। हम लोग जरा जरा थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही है। अब इसी को क्वेश्चन नंबर 9 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बना देंगे, देखो यहां पे इफ अ पार्टनर विद ड्यू ₹500 लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है ना। तो यहां पे क्वार्टर लिख देते हैं, यहां पे अमाउंट में हो जा रहा है 1000। लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 150। कैसे आएगा लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होता है, एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो 1000 इंटू कितना करेंगे 4, तो आंसर कितना आया 4000। 4000 रेट कितना है 10% इंटू, देखो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर कहां गया, यहां पे है लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 150 आया, ठीक है। लास्ट डे आया, हम लोग एमसीक्यू नंबर 10। अभी हम इसी को क्या कर देंगे फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर देखो क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर को लास्ट को क्या कर देंगे हम लोग फर्स्ट डे कर देंगे। क्या हो जाएगा, चलो यहां पे ये 10 हो चुका है, एमसीक्यू नंबर 10, ठीक है 10 हुआ ना। चलो अमाउंट कितना है सर, अमाउंट सर मेरा 3000 है, कितना है 3000 है, तो कोई बात नहीं 3000 है। चलो 3000 इंटू कितना परसेंट, 3000 इंटू 10% इंटू, सॉरी क्वार्टर है ना, तो पूरा 1 साल का निकालना होगा, इंटू 4 कर देंगे तो 12000 आ जाएगा। अब 12000 इंटू 10%, 12000 इंटू 10% इंटू कितना होगा बोलो तो, देखो 7.5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 750। देखो हम लोग 10 एमसीक्यू कर लिए, 1 से हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग एमसीक्यू नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अब बोलेगा यहां पे इफ अ पार्टनर, यहां पे लिखा है क्वेश्चन, इफ अ पार्टनर विथड्रॉ ₹1000 at the middle of each month throughout the year, ठीक है ना। रेट कितना है ड्राइंग का, हम लोग 10% माने, ठीक है ना। रेट कितना है
हम लोग 10% अज्यूम कर लिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। 1000 इंटू कितना करेंगे, 12 करेंगे, कितना आएगा 12,000 आएगा। 12,000 इंटू 10%, सर क्वेश्चन में 10% दिया है, 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 600 आया। अच्छा इसी को हम लोग चेंज करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 इसको बना देते हैं। अब लिख देंगे नो पार्टनरशिप डीड, नो डीडी लिख देना है, नो डीड। अगर आपको क्वेश्चन में सब कुछ लिखा रहा है और कहीं लिखा रहा है नो डीड, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सॉल्व करके क्या होगा, अब 12 नंबर का क्या होगा, तो 11 था, नो इंटरेस्ट, क्या होगा नो इंटरेस्ट। जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा नो इंटरेस्ट। अच्छा डीड नहीं है, रेट अगर नहीं हटा दिया, देखो अब इसी को हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बना देते हैं, इसी को क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 बना देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 बना दे रहे हैं, कैसे, अब क्वेश्चन इतना ही बोल दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हुआ, बोला एक पार्टनर है जो विड्रॉ किया 1000 रुपया, मतलब बिजनेस से पैसा निकाला 1000 रुपया एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के बीच में, ठीक है ना, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। तो पूरे साल में कितना निकाला, चलो निकालते हैं, 1000 इंटू 12, 12,000 निकाला। अब हम लोग को 12,000 इंटू रेट होना चाहिए ना, इंटू 6/12। तो क्वेश्चन में तो रेट है ही नहीं है ना, क्वेश्चन में रेट है, तो जब क्वेश्चन में रेट नहीं है तो हम लोग ये क्वेश्चन मार्क ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आया, जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया रहेगा या पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, नो, बोलो नो इंटरेस्ट। क्लियर है, चलो तो अभी हम लोग एमसीक्यू नंबर 14 पे आ गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ अ पार्टनर विड्रॉ ₹10,000। अब एक पार्टनर है जो विड्रॉ किया है बिजनेस से 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना। रेट ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे रेट ऑफ ड्रॉइंग है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब रूल सप्लाई होगा। अब मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं बोला है तो हम लोग मानेंगे, अगर क्वेश्चन में डीड के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम लोग मानेंगे डीड है। समझ में आया, जब भी क्वेश्चन के डीड के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, डीड है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 10,000 इंटू कितना परसेंट बाबू, यहाँ पे 5% दिया हुआ है, 5/100 इंटू, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, देखो कब निकाला है। एक जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया है, डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया है, कब पैसा विड्रॉ किया गया है, कब पैसा बिजनेस से निकाला गया है। जब ये बात नहीं बोलेगा तो पूरे अकाउंटेंसी में, नॉट ओनली दिस चैप्टर, हम लोग ऑन एन एवरेज ऑफ 6 महीना पकड़ते, तो आंसर क्या आएगा, 6/12 होगा, 6/12, आंसर कितना आएगा 250 आया। कैलकुलेट बाबू अपने तरफ से करते रहना। एमसीक्यू नंबर 14 हो चुका। अब इसी में अगर क्वेश्चन में डीड नहीं रहता तो नो इंटरेस्ट होता, अगर इसी में क्वेश्चन में रेट नहीं रहता तो नो इंटरेस्ट रहता। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कोई इश्यू हो रहा है। अब मान लो अगर हम लोग को 15 नंबर में इफ अ पार्टनर विड्रॉ रुपीज, अब देखो इफ अ पार्टनर विड्रॉ, अब तुमको बता दिया है यहाँ पे 30 अप्रैल में बोला है, देख लो बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी दे सकता है। ऑन 30 अप्रैल में कितना निकाला, ठीक है ना, 10,000 बोल दिया, ठीक है ना। ऑन 15,000 बोल दिया, ऑन 31 अक्टूबर में बोल दिया 20,000, ऑन 31 दिसंबर में बोल दिया है 10,000। हम लोग यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर किसको बोला जाता है, जो जनवरी टू दिसंबर चलता है, ठीक है ना।
तो रेट यहाँ पे क्या है, हम लोग अज्यूम किए रेट कितना है, रेट कितना है 10% पर एनम है, ठीक है 10% पर एनम है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग है, ठीक है ना। तो इस सम्स को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग जाएंगे अप्रैल से दिसंबर। अप्रैल में देखो कब विड्रॉ किया, 30 अप्रैल को, तो अप्रैल को हटा देंगे। अब अप्रैल को हटा के कितना काउंट करेंगे बोलो। देखो यहाँ पे अप्रैल 30 अप्रैल टू 31 दिसंबर कितना महीना हुआ, अप्रैल को छोड़ के गिनेंगे ना। ठीक है ना, अप्रैल को छोड़ दो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 8 महीना का होगा। पहला का कितना होगा 8 महीना। फिर अक्टूबर है, अक्टूबर 31 है, अक्टूबर को नहीं गिनेगा बाबू। अगर 1 अक्टूबर होता तो अक्टूबर को हम लोग काउंट करते, अक्टूबर को हटा देंगे। नवंबर दिसंबर, सितंबर है, तो यहाँ पे सितंबर है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना होगा, ठीक है ना। 30 कितना होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नवंबर दिसंबर 30 31 अक्टूबर टू 31 दिसंबर कितना हो रहा है, यहाँ से अक्टूबर तो काउंट नहीं करेंगे, नवंबर दिसंबर 2 महीना हो रहा है। अब यहाँ 31 अक्टूबर टू 31 दिसंबर ना, 31 दिसंबर टू 31 दिसंबर 0 मंथ हो रहा है, तो इस पे नहीं निकालेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो हम लोग 1 2 3 तीनों का निकालेंगे। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। पहला वाला का कितना निकलेगा, 10,000 इंटू कितना परसेंट है, 10% है, इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 कितना आया 667, ठीक है ना। चलो दूसरा का हम लोग करते हैं। दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला कितना आएगा, चलो अमाउंट कितना है 15,000 इंटू कितना परसेंट 10% इंटू कितना मंथ का 3/12 कितना आया 375। उसके बाद बोलो 20,000 इंटू 10% इंटू 2/12 कितना 333। ये तीनों को ऐड कर देंगे 1375, ठीक है। चलो बाबू एक सवाल आता है बहुत ज़्यादा कि मैनेजर इज इंटाइटल टू गेट कमीशन, ठीक है ना। तो मैनेजर को कमीशन मिलेगा, ठीक है ना, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको सवाल इसको लिख के दिखा रहे हैं, मैनेजर इज entitled to get commission। हम मैनेजर नहीं दे रहे, पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू, ठीक है। पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट at the rate 10% after charging such commission। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग को नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है बाबू, कैलकुलेटर उठाओ। हम लोग नेट प्रॉफिट अज्यूम किए 1,10,000, ठीक है। तो हम लोग को साथ साथ इसको समझना भी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम बहुत शॉर्टकट तरीका बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको समझा रहे हैं। बोला हम लोग को जो पार्टनर को कमीशन मिलेगा किस पे मिलेगा, नेट प्रॉफिट में मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट को माइनस करने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन।
मतलब मैनेजर को कमीशन मिलेगा, किस में मिलेगा, नेट प्रॉफिट में मिलेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब वो तो हमको मालूम ही नहीं है, हम उसको x मान लिए, ठीक है। अब मैनेजर नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन, ये भी बोला, नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन, जो अमाउंट आएगा उसको हमको मालूम नहीं, उसको x मान लिए, इस x के ऊपर 10% मिलेगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 माइनस कमीशन, कमीशन कितना है 10% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन कितना बाबू 10%, 10% ऑफ x, ठीक है ना, 10% ऑफ x। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10/100 इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको ऑल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव इतना डिटेल में बताना ताकि आपको समझ में आए। हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.1x इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर हम लोग देखो इसको डिवाइड कर देंगे तो अभी हम लोग उसको उधर भेज दिए 0.x, ठीक है। 1,10,000, ये चीज इधर आया तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.1x, तो x के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। 1,10,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 1.1x, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1.1 कितना आएगा, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1.1 1 लाख आएगा, कितना आएगा, 1 लाख आएगा। अभी x का वैल्यू कितना आ चुका, x का वैल्यू कितना आया, 1 लाख, तो कमीशन क्या होगा, कितना होगा कमीशन, कमीशन एट द रेट 10%, तो x तो हमको पता चल गया 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है। ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना होगा, क्योंकि हम लोग को तो मार्क्स लेना है, 4 ऑप्शन तो दिया है, ये तो सीखने का पर्पस है, लेकिन ऐसा हम लोग को एग्जाम में नहीं करना है। देखो एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहे, अब इसी को शॉर्टकट तरीका के में कैसे बोलेंगे, जहां भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा रहेगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बोलो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है। कमीशन कैसे निकलेगा, देखो कमीशन कैसे निकलेगा, जो भी नेट प्रॉफिट है हम लोग लिख दिए, जो भी नेट प्रॉफिट है, जो भी नेट प्रॉफिट हम लोग लिख दिए, इनटू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में सर, 10% लिखा हुआ है, हम भी 10% लिख दिए, डिवाइडेड बाई 110 हो जाएगा। जब भी इसी का हम शॉर्टकट, ऐसे समझने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम इसको शॉर्टकट में समझ सकते हैं। जब भी आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो ऊपर में जितना होगा 100 में, नॉर्मली परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना, बस ऊपर में जितना है वो नीचे में लिख देंगे। तो 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, याद रहेगा, तो आंसर कितना आएगा 10,000। देखो कितना आसान है, यहाँ भी 10,000 आया, यहाँ भी 10,000 आया। हम तो आपको बोले ना कि बाबू हम लोग को समझना भी है, साथ साथ हम लोग को क्लास 12 में जा रहे हैं ना, हम लोग को समझना भी है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये माइंड में समझना है, खाली टिक मारना नहीं है, हमको समझना है। इसीलिए हम बोले ये भी समझिए, ये भी समझिए आप लोग, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाई, इंटू 10 डिवाइडेड बाई, इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अच्छा ऊपर में 5 है, अगर यहाँ 6 है, 7 है सर, 7 है 107, नीचे 107 आ जाएगा, 10 है 110, 12 है 112, 15 है 115, 20 है 120, 25 है 125, 30 है, अरे कुछ भी है, ऊपर जितना होगा नीचे 100 में ऐड कर देंगे। अभी हम लोग समझने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। लोन एक लाइबिलिटी होता है, लोन क्या होता है बाबू,
लाइबिलिटी। अच्छा, लोन एसेट्स भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकता है। अगर हम फर्म हैं और अगर हम लोन लिए हैं तो मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मुझे पैसा देना है, तो वो पर्टिकुलर पैसा मेरे लिए लाइबिलिटी हो चुका है। अगर लोन हम लिए हैं तो वो मेरे लिए एसेट्स हो चुका है, मतलब सॉरी, लोन अगर हम दिए हैं तो एसेट्स हो चुका है, लोन लिए हैं तो लाइबिलिटी हो चुका। हम लोग यहाँ पे समझने वाले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे हम लोग समझने वाले, इंटरेस्ट ऑन लोन पे। ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है हम लोग समझेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया जाता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। हम लोग पढ़ ले पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक नंबर में आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और हम लोग पढ़ ले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग बता रहे, थोड़ा समझने का कोशिश करिए। हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस होता है, क्लास 11 में बताए होंगे, ठीक है ना। हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिए, ठीक है ना। इधर डेबिट हुआ, इधर क्रेडिट हुआ, हम लोग सारा इनकम को ऐड किए, सारे खर्चा को लेस किए, तो आया क्या हम लोग का, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। हम लोग का आया टू नेट प्रॉफिट। इधर हम लोग क्या लिखे हैं, एक्सपेंस लिखे हैं, इधर हम लोग क्या लिखे हैं, इनकम लिखे हैं। तो प्रॉफिट लॉस एंड कैसे आता है, क्रेडिट साइड में सारे इनकम को, क्रेडिट साइड में सारे इनकम को ऐड करेंगे, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस को लेस करेंगे, तो जो आंसर आया नेट प्रॉफिट आया। अब पार्टनरशिप के केस में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, एक नंबर में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाते हैं। ये कौन बनाता है, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाता है। ये भी एक नंबर का एमसीक्यू हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, सर सोल प्रोप्राइटर बनाएगा, आंसर इज नो। पार्टनरशिप बनाएगा, यस, सिर्फ पार्टनरशिप बनाएगा। सोल प्रोप्राइटर बनाएगा, द आंसर इज नो। अच्छा, इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द पर्पस और द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंट इज टू distribute the net profit amongst the partner after making all the relevant adjustment account। सर हिंदी में बोलिए ना, बहुत तेज इंग्लिश में बोले, समझ में नहीं आ रहा। सुनो बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता कौन है, सर ये सब बनाएगा, सब बनाता है। सोल प्रोप्राइटर भी बनाएगा, पार्टनरशिप भी बनाएगा, ठीक है ना, कंपनी भी बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है, ये सब बनाता है। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बनाएगा, ठीक है ना। चलो अब समझाने के लिए बोल रहे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, ठीक है, ये तीन फॉर्म है। कौन बनाता है हम लोग का, सोल प्रोप्राइटर बनाता नहीं है, कंपनी बनाता नहीं है, ओनली पार्टनरशिप। तो तुमको एक नंबर में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म बनाता है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फर्म। अब हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। पहले पीएल बना, फिर पीएल अप्रो बना। तो जो पीएल अप्रो हम लोग बना ना, यही वाला नेट प्रॉफिट को यहाँ पे पार्टनरशिप में बंटवारा होता है। लेकिन कंडीशन है कुछ, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, पार्टनर दे लोन फर्म को, या फर्म कोई भी बैंक से, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज और ऑलवेज पीएल का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। इसीलिए इसको चार्ज अगेंस्ट क्या बोला जाता है, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। याद करना होगा, क्या बोला जाता है इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसको क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है इसको लिखना कंपलसरी है, इसको लिखना कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हमारे पास उतना सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, डजंट मैटर, आपको लिखना बहुत जरूरी है। पीएल में जो भी आइटम होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, हमको लिखना बहुत जरूरी है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट इज एन इंटरनल ट्रांजैक्शन विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन अ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न कैन नॉट बी असर्टेन। वैसे ही वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, हम एक पार्टनर है कोई भी पार्टनरशिप फर्म का, अब मान लो हम पार्टनरशिप फर्म में लोन दिए हैं, समझ में आया, हम पार्टनरशिप फर्म में लोन दिए हैं, ठीक है ना, ये केस हो सकता है, ठीक है ना। यहां तो वही है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे हम लोग यहां पे समझते हैं ये एक पार्टनर है, ठीक है ना, ये कौन है, पार्टनर, इनका नाम है सत्य प्रकाश जोशी, इनका नाम, पार्टनर का नाम क्या है, सत्य प्रकाश जोशी, ठीक है। ये पार्टनरशिप फर्म में, हम लोग का पार्टनरशिप फर्म है, आईकेसी फर्म है, आईकेसी फर्म में क्या दिए हैं, लोन दिए हैं, ठीक है ना। कितना लोन दिए हैं, 1 लाख रुपए। ये फर्म है, ये फर्म है, फर्म किसको बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म में जब 2-4 लोग आपस में बिजनेस करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव सेम होता है उसको फर्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये सत्य प्रकाश जोशी, ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म में लोन दिए हैं। अगर ये फर्म लोन कहीं और से लेता तब भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता, पार्टनर को देगा, तो पार्टनर को जो भी इंटरेस्ट देगा या बैंक को भी इंटरेस्ट देगा ना, वो पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। यहां तक सबको समझ में आया। और इस इंटरेस्ट को देना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, समझ में आया, इसीलिए इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। 2 लाइन आपको याद रखना होगा। अगर हम लोग को पीएल में, अभी जब भी आप लोगों को पीएल बनाते वक्त इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपको दिखाई दिया जाएगा ना, तो उसको नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे, उसको नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बैक जाना, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना। अब तो प्रॉफिट एंड लॉस बना दिए हैं, अब हम लोग बना रहे हैं पीएल, तो ये तो एक्चुअली पीएल में आना नहीं चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम लोग इधर आए तो बैक नहीं जा सकते हैं ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को घटा देंगे। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या क्या सवाल आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। इससे क्या सवाल बन सकता है, पहला बात तो इसके बारे में 2 चीज जानना है, इट इज चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर राइटिंग समझने में दिक्कत है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली अपने तरफ से रिजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग 19 नंबर एमसीक्यू चलते हैं। इफ अ partner provided loan ₹1 लाख, ठीक है, बस इतना ही बोला है क्वेश्चन में। इफ अ पार्टनर प्रोवाइडेड का मतलब देना। अब इफ अ पार्टनर प्रोवाइडेड, अगर पार्टनर लोन दिया तो किसको दिया, ये तो इतना समझना होगा, फर्म को ही देगा ना। 1 लाख दिया है तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अच्छा हम बोले थे ना, जब भी डीड के बारे में नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे डीड, जब भी क्वेश्चन के बारे डीड में नहीं लिखा रहेगा। डीड का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। अगर क्वेश्चन में डीड के बारे में नहीं बोला तो हम लोग क्या मानेंगे, डीड है, ठीक है ना। तो 1 लाख इंटू ये 6% आपको एकदम याद कर लेना होगा, और 6/12 भी, ठीक, ये फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये क्या है, ये तो है डेट इज नॉट गिवन, ठीक है। तो डेट दिया हुआ नहीं था इसीलिए हम लोग लिखे
एक पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी एक पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है उसको कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा? 6% का। अगर डेट नहीं दिया हुआ है तो 6/12 भी फिक्स हो जाएगा। अगर डेट देगा तो डेट के हिसाब से निकालेंगे। यहां तक क्लियर है? आंसर कितना आएगा इसका? आंसर आएगा 3000। ठीक है ना। 1-2 MCQ में हम ज्यादा बता रहे ताकि इधर आए तो चेंज कर ले रहे। अच्छा, अगर डीड नहीं है तब भी 6%। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड में अगर डीड नहीं है तब भी 6%, डीड है तब भी 6%। लेकिन अगर डीड में कोई दूसरा परसेंटेज लिखा हुआ है 10%, 15%, तो 15% लिख दे देंगे। अगर डीड है मतलब एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में ये साफ तौर से लिखा हुआ है 15% प्रोवाइड करना है तो हम लोग 15% प्रोवाइड कर देंगे। अगर डीड नहीं है तो 6/12। यहां तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना नंबर MCQ होगा? 20 नंबर ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? हम लोग जो इंटरेस्ट निकालते हैं ना वो ऑलवेज ओपनिंग फिगर पे निकालते हैं। इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं? ओपनिंग फिगर पे निकालते हैं। ठीक है ना। अगर ओपनिंग फिगर नहीं दिया हुआ है ना तो हम लोग ओपनिंग फिगर निकाल सकते हैं बाय द वे ऑफ मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के हम लोग निकाल सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना होगा। जितना भी पार्टनर होगा उतना कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। ये रहेगा हम लोग का ओपनिंग बैलेंस ऑफ एन कैपिटल। ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब इधर लिखेंगे बाई पार्टनर को अगर कोई सैलरी मिला है, ठीक है ना, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, ठीक है ना, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है। यहां पे होगा टू ड्राइंग्स और यहां पे क्या होगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां पे आया टू बैलेंस CD, टू बैलेंस, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग दिया है तो क्लोजिंग निकालेंगे, क्लोजिंग दिया है तो ओपनिंग निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मेट याद रखना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज इट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। हम लोग अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है हम लोग ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो इसी का एक एग्जांपल हम लोग कर देते हैं। चलो लिखो क्लोजिंग कैपिटल। समटाइम हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिखे ना, आपको डेट बोल देगा, बोलेगा 31 दिसंबर में कैपिटल है। तो दिसंबर में कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है तुम्हारा? क्लोजिंग ही कैपिटल होता है। ठीक है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको बोल दिया है, कितना बोल दिया? 1 लाख बोल दिया है। ठीक है ना। पार्टनर सैलरी बोल दिया है, यहाँ पे पार्टनर सैलरी बोल दिया है 2000 रुपया पर मंथ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है टोटल प्रॉफिट। ठीक है ना, 60,000। इन लोग का PSR है 2:3। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है। तो आपको क्या निकालना होगा? एज कैपिटल बताओ, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। ये जो चीज लिखे है ना सेम चीज फॉलो करेंगे। कितना? अच्छा, कैसे आया? हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है ना। यही सेम चीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे।
ये क्रेडिट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कितना लिखेंगे, 1 लाख रुपया, यहाँ पे 1 लाख लिख दिए। यहाँ पे ड्राइंग है नहीं, होता तो लिख देते हैं, यहाँ पे ड्राइंग है नहीं, यहाँ नील कर दिए। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं, होता तो लिखते हैं। सर आप क्यों लिख रहे हैं, ताकि तुमको याद रहे, ठीक है। हमको तो निकालना है बाई बैलेंस बी डी, हमको क्या निकालना है, बाई बैलेंस बी डी कितना लिखना है, वही तो निकालना है। बाई सैलरी 24,000, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट है 60,000, देखो 60,000 हमको ए का चाहिए, 60,000 ए का हिस्सा कितना है, 2/5 कितना आया, 60,000 इंटू कैलकुलेट कर लो, 60,000 इंटू 2/5 24,000 आएगा ना, 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 24,000, तो यहाँ पे 24,000 हम लोग लिख दिए, ठीक है। तो अभी हम लोग को बैलेंसिंग करना होगा, ये 1 लाख आ चुका है, ये भी 1 लाख आ चुका है, ठीक है। 1,48,000 52,000 आया, कितना 52,000। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, यहाँ पे दिखा देते हैं, 52,000 इंटू कितना परसेंट, 10%, कितना 5200, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, 2 किसका है, ए का है, और 3 किसका होगा, बी का। तो सम ऑफ द रेशियो कितना हुआ, 2 + 3 इक्वल्स टू 5, तो ए का कितना हिस्सा हुआ, 2/5, और बी का कितना हुआ, 3/5। तो हम लोग यहाँ तक तो समझ में आया है बाबू, ठीक है ना, क्लियर है। चलो हम लोग कितना नंबर एमसीक्यू था, 21 है। चलो ये बताओ, ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, ठीक है ना। हम लोग फॉलो कर रहे हैं कैलेंडर ईयर, जब कुछ नहीं बोलेंगे कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। रेट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% पर एनम, ठीक है ना। ए विड्रू फर्दर कैपिटल ऑन 30th सितंबर। आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़, हाँ बता रहे, ए विड्रू फर्दर कैपिटल रुपीज़ 40,000। देखो अगर इस तरह का सवाल आएगा एमसीक्यू तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है ना, 12 महीना हो रहा है, क्लियर है। तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका, हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि कैपिटल 1 लाख रुपया पूरा 12 महीना चला है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया 30 सितंबर में 40,000 विड्रॉ कर लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 38। तो एक काम कर सकते हैं, इसका पूरा 12 महीने का निकाल लो, ठीक है ना, इंटू 10%, कितना आया 10,000, ठीक है। यहाँ विड्रॉ कर लिया, क्या किया है, विड्रॉ का मतलब माइनस, और एडिशनल और इंट्रोड्यूस का मतलब ऐड। अगर क्वेश्चन में विड्रॉ बोलेगा तो माइनस करेंगे, और इंट्रोड्यूस बोलेगा तो ऐड करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का एक, और दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ पे 30 सितंबर से यहाँ तक, यहाँ मेरा 31 दिसंबर है, तो कितना मेरा बस 30 सितंबर तो ऑलरेडी खत्म हुआ, इसको छोड़ देंगे सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना। कितना महीना हुआ बाबू, 3 महीना, मतलब 40,000 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना हुआ 1,000। तो 1,000 ये माइनस हो जाएगा, विड्रॉ में माइनस होगा और इंट्रोड्यूस में ऐड होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 9,000, ठीक है ना। यही क्वेश्चन को अभी हम रिपीट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 22 बना देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 11,000। खाली
फर्दर ए विड्रू फर्दर कैपिटल, फर्दर हटा दे रहे, ए विड्रू कैपिटल है, ठीक है। देखो ये एमसीक्यू हम लोग का क्लियर है। अब इसी में अगर हम इसको 22 बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम इसको 22 बना दे रहे, ए इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस कैपिटल। अब जब इंट्रोड्यूस होगा तो अभी ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो अभी आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा तुम्हारा 11,000। ऐसे ही होगा, जो डेट होगा वैसे ही करेंगे। विड्रॉ में होगा लेस, इंट्रोड्यूस में होगा ऐड, विड्रॉ में होगा लेस, इंट्रोड्यूस में होगा ऐड। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग, मतलब एग्जाम में आता ही आता है। अच्छा बोलेगा अगर हम लोग का जो पार्टनर्स कैपिटल में ना मेथड होता है, हम लोग अपना जो कैपिटल होता है ना फिक्स कैपिटल में भी फिक्स कैपिटल मेंटेन कर सकते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आओ, फिक्स कैपिटल क्या होता है बाबू, फिक्स कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हेन एनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विथड्रॉन देन ओनली द कैपिटल विल चेंज। सर हिंदी में बोलिए ना, कोई भी फर्दर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया, फर्दर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया मतलब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए, पैसा में और लगाएं या विड्रॉ किए तभी कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज ये कैपिटल फिक्स रहेगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो कैपिटल फ्लक्चुएट करता रहता है, तो फ्लक्चुएट में मतलब यहाँ पे हम लोग फ्लक्चुएटिंग में हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं और फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनाते हैं। अंडर दिस मेथड समझ में आया, अंडर दिस मेथड टू, ठीक है ना, 2 अकाउंट्स आर मेंटेन। अच्छा पहला में क्या है, कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है, करेंट अकाउंट, ठीक है, याद रखना होगा, ये एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लक्चुएटिंग में ओनली वन, अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे सारा चीज लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, अब एग्जाम में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेबिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे जितना भी पार्टनर है, मान लो 2 पार्टनर है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ कुछ भी एमसीक्यू बन सकता है, बाई सैलरी, बाई बोनस, कमीशन, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 ड्राइंग, यहाँ आएगा 2 बैलेंस CD, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD और 2 बैलेंस CD, मान लो 2 पार्टनर है, ठीक है। और यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट, विड्रू, कैपिटल विड्रू हुआ तो आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू में कहाँ होगा, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, और यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बाद बाकी ये दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ लेगा, बोल देगा ना अगर पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे कहाँ, डेबिट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल अलग लिखेंगे, कैपिटल को अलग के हटा के बाकी जो होगा सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे
करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस बाई बैलेंस BD ना, यहां लिख देंगे। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही लिखेंगे, बाई सैलरी, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, कमीशन हो गया, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट हो चुका है, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, यहां पे लिखेंगे। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और टू ड्राइंग्स यहां पे लिखेंगे, ठीक है। इसका ऑलवेज 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 ये MCQ में आएगा, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। करंट अकाउंट का दो बैलेंस होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। आपसे पूछेगा करंट अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, सर दो बैलेंस होता है, डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। करंट अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। फिक्स कैपिटल का ऑलवेज क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो बाबू पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटर में दोनों जगह अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। इन पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है सम टाइम अगर फर्म का एसेट सफिशिएंट नहीं है टू पे ऑफ द डेब्ट, तो पार्टनर्स को सम टाइम्स अपना पर्सनल एसेट को अटैच करना होगा टू पे ऑफ द डेब्ट, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है, ठीक है। इफ PSR का फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऑलवेज किस में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे, ठीक है ना, इक्वली याद रखना होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या भी पार्टनरशिप के कोई भी चैप्टर में या पूरे अकाउंटेंसी में जहां भी कुछ नहीं दिया रहेगा वहां पे इक्वली हम लोग करते हैं, इक्वली में होगा आंसर, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी और PSR इक्वली बांटेंगे। और जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में बार बार आएगा, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर लोन देता है उसको कितना % इंटरेस्ट देंगे, 6% इंटरेस्ट देंगे। यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर हो चुका है। और दूसरा बात क्या है हम लोग का, देखो यहां तक उतारो, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर को कैसे बांटेंगे बाबू, इक्वली बांटेंगे। जब भी रेशियो नहीं दिया जाता है तो हम लोग किसमें बांटते हैं, इक्वली। और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, देखो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, ऑप्शनल। अगर हम लोग करवाते हैं तो हमको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, करवाना जरूरी नहीं है। तो ये कुछ MCQ है जो है, हाँ ये कुछ MCQ है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो आपको सच में पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।